बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। जितने उम्मीदवारों ने जो ज़ोर लगाना है, जो हथियार अपने इस्तेमाल करने हैं, वो अपने इस वक्त उरूज पर पहुँच चुके हैं। पूरी कोशिशें जारी हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर जोड़ तोड़ भी जारी है, मुलाकातें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। कहीं इमरान खान खिताब कर रहे हैं, मरीम नवाज़ खिताब कर रही हैं। जहाँ से जो होकर आता है वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इमरान खान जाते हैं तो हल्के में इमरान खान की पोजीशन बेहतर लगने लगती है। मरीम नवाज़ जाती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि नून लीग की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है। इसी तरह से अपने अपने तौर पर भी जलसे हो रहे हैं। जहाँ इमरान खान होकर आ गए, मिसाल के तौर पर कल दरिया खान में नवानियों ने बहुत अच्छा जलसा किया है। और इसी तरह से कासिम सूरी ने और जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब पहुँचे हुए थे दरिया खान में, उनका जलसा भी बहुत तगड़ा हुआ है। परसों सनाउल्लाह मस्ती कल मुराद सईद ने जलसा किया था। तो इस तरह से अपने अपने तौर पर दोनों पार्टी ज़ोर लगा रही हैं, कोशिशें कर रही हैं कि जो हतमी जो फिनिश लाइन है उसको अच्छे तरीके से क्रॉस कर सकें। लेकिन साथ ही साथ कुछ शिकायत भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पर लिया में एक होटल को 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए किराए पर लिया था और उसको अब हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का नोटिस भेज दिया गया कि आपकी तामीरात गैर कानूनी है। यानी आज तक किसी को ख्याल नहीं आया कि इस होटल की तामीरात गैर कानूनी है। जैसे ही तहरीक इंसाफ ने उसको अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए किराए पर लिया 2-4 दिन के लिए, उसको नोटिस भिजवा दिया। यानी डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा कोई भी हॉल किराए पर ना दे, कोई दफ्तर के लिए कोई जगह किराए पर ना दे, वरना उसके साथ ये मुश्किल होगी। तो ये बेसिकली इंतज़ामिया इस तरह से के हथकंडे इस्तेमाल करके डिस्करेज करती है। तो ऐसी सूरत चल रही है। दूसरी तरफ अपने उम्मीदवारों को oblige करने का भी सिलसिला जारी है। उनको oblige करने से फ़ायदा ये होता है कि ज़रा हल्के में लोग जो हैं वो उनको ये फील जाती है कि अच्छा हमारा उम्मीदवार तो बड़ा तगड़ा है, ये कल को काम कराएगा। जैसे कि बासित बुखारी साहब जो हैं वो उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। बासित बुखारी जो है उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई थी, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो की थी और मैंने उसकी थंबनेल ये लिखी थी कि मुजफ्फरगढ़ क्या मुजफ्फरगढ़ बासित बुखारी के हाथ से गया। तो उस पर ज़ाहिर एक तशवीश थी कि मुजफ्फरगढ़ जो है वो बासित बुखारी के हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा था। सूरत हाल मौज़म जतोई के हक़ में जा रही थी, लेकिन उनको बुलाकर कश्मीर कमेटी दे दी गई। अब वो हल्के में वापस आएंगे, आकर कहेंगे जनाब ये देखो मेरे पास इख्तियार है, मैं हुकूमत के बहुत करीब बैठा हूँ, मैं उनसे फ़ंड्स ले सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो इस तरह से हल्के में फ़ायदा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। फिर पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से ऐन इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बहरहाल इन सब के बावजूद मेरा जो तज्जिया है वो इक्का दुक्का थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो बरकरार है। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 7 सीटें मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ की अब तक कंफर्म है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जिसमें मैंने आपको बताया था कि खुशाब की हसन असलम की सीट जो है वो मेरे ख़्याल में कंफर्म है। फिर इसी तरह से फैसलाबाद अली अफजल साई की सीट कंफर्म है। मैंने आपको बताया था कि शेखुपुरा जो जंग 127 है नवाज़ भरवाना की सीट मेरे ख़्याल में कंफर्म है। इसी तरह से ज़हीर अब्बास खोकर की लाहौर से सीट कंफर्म है। फिर जो है वो यहाँ मियाँ अकरम उस्मान की सीट मेरे ख़्याल में तकरीबन कंफर्म है लाहौर से PP 158 की। इसी तरह से जो आमिर इकबाल शाह हैं लोधरा PP 224 उनकी सीट कंफर्म है। इसी तरह से जो है वो तहरीक इंसाफ की जो लिया की सीट है कैसर अब्बास खान मक्सी वाली, ये कंफर्म। तो 7 सीटें मैंने आपको बताई थी कि कंफर्म है। इसी तरह नून लीग के बारे में मैंने आपको 5 बताई थी, लेकिन 6ठी सीट उसमें शामिल कर लें। 5 मैंने आपको बताई थी। सईद अकबर नवानी वाली मुझे लगता है कि बकर की ये सीट वो जीत जाएंगे, अगरचे इरफान न्याज़ी की कैंपेन भी अब बहुत अच्छी हो गई है, अब टक्कर का मुकाबला जाकर हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत क्लोज जाकर सईद अकबर नवानी की ये सीट है नून लीग की। फैसला जबवाना मुझे लगता है कि काफ़ी जो है वो ज़ोर लगा कर वो भी सीट निकाल लेंगे जंग से। इसी तरह मलिक असद खोकर लाहौर की सीट तो वो निकाल ही रहे हैं। फिर मलिक नुमान लंगड़ियाल जो है वो अपनी सीट निकाल रहे हैं। फिर जैन कुरैशी वाले हल्के में सलमान नईम अपनी सीट निकाल रहे हैं। तो ये 5 सीटें इसमें आप एक शामिल कर लें फ़िदा हुसैन की PP 237 बहावल नगर से। तो बहावल नगर से भी जो है वो नून लीग सीट निकाल रही है। तो मेरे ख्याल में ये 6 सीटें जो हैं वो कंफर्म है। तो 6 सीटें नून लीग की कंफर्म है, 60 सीटें PTI की कंफर्म है। तो ये 13 सीटें तो ये हो गई। बाकी की जो सीटें हैं वो फैसला करेंगी कि वज़ीर आला किसने बनना है, क्योंकि ना 7 से बनना है ना 6 से बन रहा है, ना नून लीग की 6 और ना तहरीक इंसाफ की 7 इनसे बनेगा। बाकी की जो 6-7 सीटें हैं, 7 सीटें वो ये फैसला करेंगी कि वज़ीर आला किसका आना है। और वो कौन कौन सी सीटें हैं? सबसे पहले तो उसमें रावलपिंडी है PP 7 कर्नल
शबीर अमान और राजा सगीर अहमद का मुकाबला अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है कि ये सीट कौन जीतेगा। और ये जो जीतेगा ज़ाहिर है उसको एक सीट की फेवर मिलेगी। इसी तरह से शबीर गुजर और नज़ीर चौहान की भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अगरचे शबीर गुजर को इसमें कुछ एज हासिल हो जाता है, कभी नज़ीर चौहान को हो जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ क्लेम करती है ये उनकी पक्की सीट है, वो जीत जाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल में ये वो सीट है जो अभी तक कंफर्म नहीं हो रही है। इसी तरह से शेखुपुरा की अगर मैं बात करूं तो मियां खालिद महमूद और खुर्रम विरक, ये भी वो सीट है जो कंफर्म नहीं हो रही कि कौन जीतेगा और कौन यहां से हारेगा। फिर इसी तरह जो एक सीट है डेरा गाजी खान की, अब्दुल कादिर खोसा और सरदार सैफुद्दीन खोसा, ये सीट भी ऐसी फंसी हुई है कि इसमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि जीत कौन से खोसा की होगी, अब्दुल कादिर खोसा की होगी या सरदार सैफुद्दीन खोसा की होगी, तो ये पता नहीं चल रहा। तो ये सीट भी बहुत ही ज़्यादा फंसी हुई है। फिर मुजफ्फरगढ़ की दोनों सीटों पर सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। बासित बुखारी वाली सीट पहले थोड़ी वीक हो गई थी बासित बुखारी से, फिर अब उनको नून लीग ने कमेटी दे दी है, चेयरमैन बना दिया है उसका कश्मीर कमेटी का, तो उसमें जो है वो उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह से जो है वो अपना पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो और मुजफ्फरगढ़ की दोनों सीटें जिनमें सिब्तान रज़ा और यासिर रसूल जतोई जो हैं, इन दोनों में मुकाबला है। कुछ सिब्तान रज़ा के परफॉर्मेंस से भी लोग इतने खुश नहीं हैं, लेकिन यासिर जतोई भी कोई इतने मज़ेदार उम्मीदवार नहीं है तहरीक इंसाफ के। वो भी मतलब काम किसी ने भी नहीं किया। मुजफ्फरगढ़ तबाह हाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर सड़कें टूटी हैं, सीवरेज का बुरा हाल है। उस रोड को जो मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर जाती है उसको कातिल रोड कहते हैं, जो इस हल्के की तरफ जाती है उसको कातिल रोड कहते हैं। वहाँ पर लोग सिर्फ मरते नहीं हैं बल्कि वो बसों के और गाड़ियों के नीचे आके कुचले जाते हैं, ऐसी सूरत हाल है। तो ना जतोइयों ने काम कराया जब वो जीते हैं, ना यहाँ पर गोपांगों ने काम कराया जब वो जीते हैं। तो गोपांग ग्रुप जो है सिब्तान रज़ा उन्हीं के हैं, वो भी अपना जोर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा। यासिर जतोई कहते हैं कि वो जीतेंगे। बहरहाल उम्मीदवार दोनों ही मेरे ख्याल में कोई इतने अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं हल्के के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हल्के को तबाह हाल छोड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल देखें बयानिया किसका चलता है। इमरान खान का बयानिया चल जाएगा तो यासिर रसूल को फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ सिब्तान रज़ा जो हैं वो अपना ट्रॉमा सेंटर और जो अपना कॉलेज का जो उन्होंने काम किया या वहाँ पर रेस्क्यू की जो सर्विसेज लेकर आएँ, उससे शायद वो अपना को बेनिफिट उठा लें। तो ये दोनों हल्के जो मुजफ्फरगढ़ के हैं, यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वाज़ेह नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें हैं। फिर लोधरा का एक हल्का जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के जीतने का इम्कान है, आप उसको नून लीग के खाते में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर रफ़ीउद्दीन बुखारी जीतते हैं, चूँकि वो कांजू ग्रुप के हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो नून लीग के पास जो है वो ही जाएंगे। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल पैदा हो रही है। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ की 7 सीटें, 6 सीटें नून लीग की और बाकी की 7 सीटें जो मैंने आपको बताई हैं, ये फ़ैसला करेंगी, ये 7 सीटें फ़ैसला कुन होंगी। ये फ़ैसला करेंगी कि जीतना किसने है, जीत किसका मुकद्दर बनेगी, वज़ीर आला किसने बनना है इन 7 में से। क्योंकि अगर तो आप देखिए कि इमरान खान की 7 कन्फर्म है तो उनको ये 6 की 6 चाहिए, 7 में से 6 चाहिए बाकी। और अगर जब हमज़ा शहबाज ने वज़ीर आला बनाना है तो हमज़ा शहबाज जो हैं उनको अगर 4 आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ हैं जो पहले से असम्बली में मौजूद हैं, अगर तो वो उनको अपने साथ मिला लेते हैं, आप उनका वोट ले लेते हैं, तो फिर 6 के बाद सिर्फ 3 सीटें मज़ीद चाहिए हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए। लेकिन बहरहाल फ़ैसला इन्हीं 7 सीटों में से होना है कि कितनी सीटें जो हैं वो किसके हिस्से में जाती हैं। तहरीक इंसाफ को लगता है कि हवा ऐसी तेज़ चलेगी उनकी कि वो 18 सीटें भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और भी फैक्टर है, वो ये है कि एक तासुर ये है, हल्कों में भी ये तासुर है कि जी इमरान खान के उम्मीदवार की हवा तो बेहतर है, जीतने की पोजीशन में तो वो है, यानी उन 6 की मैं 7 सीटों की बात कर रहा हूँ जो कांटेदार मुकाबले हैं, उन सीटों पर ये तासुर पाया जाता है कि जी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन तो बेहतर है, लेकिन चूँकि हुकूमत इनके साथ है और ताकतवर हल्के इनके साथ हैं, ये तासुर है, गलत भी हो सकता है, लेकिन तासुर ये है कि चूँकि ताकतवर हल्के इनके साथ हैं, चूँकि इनको जिताना है, चूँकि इनकी हुकूमत बनवानी है, चूँकि हमज़ा को रखना है, तो इसलिए ये जीतेगा नहीं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार। तो ये एक फ़िज़ा जो है वो कायम की गई है या हो गई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये दानिस्ता तौर पर फ़िज़ा कायम की गई है तो भी ये नून लीग को फ़िज़ा सपोर्ट करती है। इससे कई वोटर, क्योंकि बहुत सारा वोटर ऐसा होता है जिसका माइंड सेट ये होता है कि जी हम जीतने वाले को उम्मीदवार को वोट दें, हारने वाले को वोट देने का क्या फ़ायदा, उसने जीतता तो है नहीं तो हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा।
तो ये इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं जीतने वाले उम्मीदवार को। और अगर ये तासुब दिया जाए कि भाईजान हुकूमत तो हमारी बननी है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ताकतवर हल्के हमारे साथ हैं, जीतना तो हम नहीं है, तो क्या फ़ायदा किसी और को वोट देंगे। तो ये तासुर कायम करके फ़ायदा उठाया जाता है और उठाया जा रहा है। जैसे कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने भी ये तासुर दिया था कि भाई हमने जीत के जाना तहरीक इंसाफ में और हमें कहा गया है कि इस तरह से करो और हमारे साथ सारे ताकत हमारे साथ है। तो ये तासुर दिया गया था और उसका फ़ायदा उनको हुआ था आज़ाद उम्मीदवारों को। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी। आज आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का और मेरे प्रोग्राम 92 पे चल रहे हैं। आप उसको डिटेल से देख सकते हैं कि हर हल्के की सूरत हाल। कल भी आज जो प्रोग्राम मेरा चलेगा वो लिया, भक्कर और मुजफ्फरगढ़ का चलेगा। आप देख सकते हैं लिया, भक्कर और मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है। तो 7 बजे 92 पे आप ये प्रोग्राम देख लीजिएगा। और इसी तरह से कल जो है इंशाल्लाह झंग के प्रोग्राम चलेंगे दोनों हल्के, तो वो अभी आप देख सकते हैं। तो यूँ 92 पर मेरे तो कोई 16 हल्कों के प्रोग्राम जो हैं वो तकरीबन चल गए और वो सारे यूट्यूब पे पड़े भी हुए हैं, वहाँ से जाके अभी आप देख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हल्कों में सूरत हाल क्या है, हालात कैसे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।